लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। राज्य मंत्री एवं विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने आज सेक्टर 5 स्थित बस स्टैंड का दौरा किया और साफ सफाई का जायजा लिया। राज्य मंत्री ने आरटीए कार्यालय का दौरा कर उसका निरीक्षण भी किया। उन्होंने आरटीए अमरजीत सिंह से सिटीजन चार्टर का भी ब्यौरा लिया। देखिए, बस स्टैंड जो पंचकुला का है उसको देखने के लिए आए थे। यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो नए हमारे जीएम साहब आए हैं, इन्होंने प्रयास किया है कि सफाई वगैरह जो झाड़ियाँ वगैरह उतरवाई और सफाई करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर जो इसकी बाउंड्री वाल जिसके कारण ये जो पशु वगैरह या ऐसे एलिमेंट्स, अनवांटेड एलिमेंट्स जहाँ प्रवेश कर जाते हैं और चोरी वगैरह का भी खतरा बना रहता है, तो वहाँ पर बाउंड्री वाल वगैरह होनी बड़ी ज़रूरी है। और फर्श काफ़ी जगह से टूटा हुआ है, तो मैंने इनसे कहा है कि जल्दी से जल्दी उसके एस्टीमेट बना करके आप दें। हुड्डा के अधिकारी जो हैं बाहर बाउंड्री वाल के साथ साथ जो गंदगी है या कच्चा है उसको पक्का करवाने के लिए कहा है कि वो वहाँ पर ब्लॉक लग जाएं, ब्लॉक टाइल्स जो हैं उससे वो भी साफ लगेगा। और बसों की आवाजाही ठीक हो, यात्रियों को परेशानी ना हो, उसके लिए टाइम टेबल को एक बार रिवाइज करके जहाँ कहीं अधिक बसें चलाने की आवश्यकता है, जिस समय अधिक बसें चलाने की आवश्यकता है, जैसा स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चियां गांवों से आती हैं पढ़ने के लिए, उनको कोई दिक्कत ना आए, इस प्रकार का टाइम टेबल उनके स्कूल या कॉलेज आने का समय और कॉलेज से वापस जाने का समय, उस समय के अंदर यहाँ पर पर्याप्त बसों का, अगर कोई इन्होंने कोई टाइम टेबल ऐसा बनाया है कि आधे घंटे बाद या पौने घंटे बाद अगर जरूरत लगती है तो उस समय के अंदर 15 मिनट के बाद भी बस चलाई जा सकती है, ताकि बच्चों को यहाँ पर इंतजार न कर। अंबाला के रावा गांव में स्कूली छात्रों ने बसें न रुकने को लेकर विरोध दिखाया और जमकर हंगामा किया। सरकारी बसें न रुकने से नाराज छात्रों ने एक सरकारी बस का शीशा भी तोड़ दिया। छात्रों का आरोप है कि बस ड्राइवर ने बस में ब्रेक न होने की बात कहकर बस उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। नरिंदर सिंह। क्या वाक्य सर? सर ये ऐसा हुआ कि रोज़ की सिचुएशन हो गई है बस ना रुकने की, और ये रावा स्टॉपेज का आज का नहीं, काफ़ी टाइम से ये हाल है। बच्चों को डेली स्कूल जाने के लिए इस प्रॉब्लम से रोज़ जूझना पड़ता है। लेकिन आज जैसे ही बच्चों ने बस को रोकने के लिए एक रोड के ऊपर जैसे ही खड़े हुए, तो बस जैसे ही आई, बस के ड्राइवर ने ओवरटेक करके बस को निकाल के ले जाने की कोशिश की। तो उसकी एवज में बच्चों ने, किसी ने पता नहीं पत्थर मारा या जो भी हुआ, हम स्थिति पर तो नहीं थे, लेकिन ड्राइवर ने बस रोकी स्टॉपेज से आगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बस में ब्रेक नहीं दी। सरकारी बस है। अब ये चीज़ पीछे भी स्टॉपेज में बसें रुकती आई हैं, लेकिन ये यहाँ आगे स्थिति क्यों होती है? हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा खराब ना हो। बच्चे स्कूल में लेट जाते हैं, लेट जाने की वजह से आगे टीचर इनको डांट पड़ती है और पनिशमेंट मिलती है, जिसकी वजह से आधे बच्चे स्कूल में नहीं पहुँच पाते। सिर्फ ये है कि इस सिचुएशन को हल किया जाए और आइंदा इस तरह की कोई घटना ना हो और
स्थिति को संभाला जाए। आप लोग कभी किसी रोडवेज अधिकारी से मिले क्या? पहले मिले थे, हर रोज जाकर करते हैं सर, बस स्टैंड पे इन्होंने पहले भी कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गुहाना में जींद महम बाईपास पर बने 20 फीट खुले मेन हॉल में मिला एक व्यक्ति का अर्धनग्न शव। सूचना मिलते ही शहरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुहाना के सामान्य अस्पताल में भेज दिया। मृत व्यक्ति की पहचान कॉलोनी देवीपुरा राजवीर के रूप में हुई है। यहाँ रोड जींद बाईपास पे है। हाँ जी। एक शव मिला है उसमें। आज ये हमारे ताऊ के लड़के का है जी, जो राजवीर नाम है, और मेरे ताऊ का नाम कैलाश था। जो ये जो फेरी का काम कराया था जी, तो बर्तनों की फेरी का, तो कल ये माल मूल बेच के कल ये माल मूल बेच के और वहाँ से पैसे वैसे लेकर बर्तन तो यहाँ मोर चौक पर बताया गया वही उतरा था यहाँ ऑटो में से, और फिर ये नहीं पता घर नहीं पहुंचा जी। ये घर वाले भी परेशान हो रहे थे कल के सारी रात के, और सवेरे भी इकट्ठे हो गए भाई, यहाँ हमारा ढूंढने लग रहे थे। रिश्तेदारियों में भी फ़ोन किया, और बड़ौदा गांव में भी, जो हम बड़ौदा गांव के हैं, यहाँ देवीपुरा वार्ड नंबर 2 में रहते हैं जी। जिस तरह से कपड़े भी नहीं है शरीर हाँ, पे। शरीर में इसके कपड़े भी नहीं है जी। अगर मान ले, ये तो हम न सका जी, पूरा डाउट है, क्योंकि इसको मारा गया है और ये शिविर में डाल दिया गया है। पहले भी कई वारदात हुई है जी यहाँ हमारे यहाँ, और हमने पूरा डाउट है, पूरा यकीन है इसको मारा गया है लूट के लिए। हाँ, लूटा है और इसको मार दिया गया। अज्ञात को। हाँ। 25 सितंबर को करनाल में इनेलो सद्भावना रैली की जा रही है, जिसमें चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस रैली के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि रैली को प्रभावित करने के लिए सरकार नए हथकंडे अपना रही है। इसके अलावा उन्होंने हिसार से रोहतक के बीच लगाए गए टोल पर भी आपत्ति दर्ज की। 25 सितंबर को होने वाली जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सद्भावना सम्मान दिवस रैली का आपको निमंत्रण देने आज आपको बुलाया है, और मेरी ओर से, जिला हिसार कार्यकारिणी की ओर से और इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी यूनिट की ओर से मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप सभी करनाल की धरती पर आएँ। साधन और आपकी ट्रांसपोर्टेशन वो सारा हम अरेंज करवाने का काम करेंगे। हरियाणा की परिस्थितियों की बात, आज प्रदेश के अंदर ये हालात हैं कि मुख्यमंत्री करनाल में रैली को देखते हुए कहीं ना कहीं घबराहट में इंडियन नेशनल लोकदल करनाल में रैली कर रही है, और उस घबराहट के नतीजे ये हैं कि जैसे ही लोकदल की स्टेट कार्यकारिणी ने रैली की अनाउंसमेंट करी, विदिन 2 आवर सिरसा म्यूनसिपल कमेटी का चुनाव रख दिया गया। रात को 10 बजे पूरे हरियाणा में पंचायती राज की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। उसके साथ पूरे हरियाणा के अंदर क्लर्क का पेपर भी 25 तारीख को रख दिया, BSNL के पेपर्स भी 25 तारीख को रख दिए, और पहली बार इस स्वतंत्र देश के इतिहास के अंदर, जबकि हम राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस 5 सितंबर को टीचर्स डे बनाते हैं, और निरंतर सरकार की जिम्मेवारी है कि सभी टीचर्स को 5 तारीख को सम्मानित करना पड़ता है। सिर्फ एकमात्र कारण कि कहीं ना कहीं बाधाएं डाल ली जाए, इस बार वो 5 तारीख की बजाय सरकार की ये मंशा है कि 25 सितंबर को वो अवार्ड भी हम बांटने का काम करें। और ये स्पष्टीकरण है कि सरकार ऑल्टरनेटिवली कहीं ना कहीं बाधाएं अपनी मर्जी से पैदा कर रही है, जिसके कारण वो चाहती है कि करनाल के अंदर जो लोकदल का जन सैलाब इकट्ठा आने वाला है उसके अंदर किसी तरह बैरियर्स बनाए जाए। मैं इतना आपको विश्वास दिला देता हूँ कि एक ऐतिहासिक रैली करनाल की धरती पर इंडियन नेशनल लोकदल बनाएगी, और उसी उद्देश्य के अंदर
पार्टी ने प्रत्येक हलके को, और हलके को ही नहीं, पार्टी के सभी पदाधिकारी गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर रैली का न्योता भी देकर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार में जहां पोस्टर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं शहर में, तो 3 और 4 तारीख को होर्डिंग्स लगाए गए और 4 की शाम को सारे होर्डिंग्स तोड़ दिए गए। अगर इस तरह की मंशा सरकार की है, जहां सरकार इस ओछी हरकत पे उतर रही है, तो बड़ा निंदनीय है। मगर मैं इतना सरकार को बताना चाहूँगा कि आपके इन हथकंडों से लोकदल कमज़ोर नहीं पड़ने वाली। तो चौधरी देवीलाल की वो सेना है जिस पे आप दबाव बनाओगे तो दुगनी मजबूती के साथ संघर्ष करेगी, और एक इतिहास करनाल की धरती पर इस सरकार के विरुद्ध रैली कर सरकार को एहसास भी दिलाने का काम करेगी। आज प्रदेश सरकार को 2 साल का वक्त हो गया, मगर 2 साल के अंदर केवल मात्र घोषणाएं कर सरकार ने वाहवाही लूटी है। आज धरातल की तस्वीर ये है, मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात करने वाले लोग आज तक कभी मल्टी स्टोरी पार्किंग पर दोबारा नहीं बोले। जो लोग गौबाड़े की बात करते थे, आज भी केवल मात्र कागजी बातें हैं। धरातल पर गौबाड़े के निर्माण के लिए 1 रुपये का भी अनुदान सरकार द्वारा नहीं किया, एक कदम भी सरकार द्वारा नहीं उठाया गया। और उसके साथ साथ जिस तरीके से आवारा पशुओं की वजह से दिन प्रतिदिन जो दुर्घटनाएं हो रही है, दिन प्रतिदिन जिस तरीके से एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ रही है, आज उसके लिए नाही को भी हमने लेटर लिखकर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी लेटर लिखकर आग्रह किया है, और साथ में मुख्यमंत्री को भी मैं पत्र लिखकर आग्रह करूँगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि जो भी कोई टोल रोड हो, उस टोल रोड पे किसी तरह का भी बैरियर रोकने के लिए आपको प्रतिबंध, वहाँ पर सिस्टम इन प्लेस करना पड़ेगा, जिसके तहत जो आवारा पशु है वो हाईवे पे ना आए। और हम जब हाईवे की बात करते हैं तो एक हाईली मोटराइज्ड वे है जहाँ 100 से ऊपर की स्पीड पर गाड़ियाँ चलती है। वहाँ पर नाई की गाइडलाइंस ये कहती है कि किसी तरह का भी रोड ब्लॉक नहीं आएगा, पर कहीं ना कहीं नाई अपनी जिम्मेवारी नहीं पूरी तौर पर निभा रहा। और आज रोहतक और हिसार के बीच में 2 टोल लिए जा रहे हैं, मगर अगर आप राम को 7 बजे के बाद उस हाईवे पर चढ़ो तो आपको गाड़ियों से ज़्यादा वहाँ पर पशु मिलते हैं। तो अगर सरकार ने पशुओं को हाईवे से हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में हमें दोनों टोल्स का विरोध करना पड़ेगा। और युवा इंडियन नेशनल लोकदल विरोध कर केंद्र सरकार से मांग करेगी, या तो पूरे हाईवेज़ को आप फेंस्ड करिए, नहीं तो ऐसे प्रावधान करिए जिससे जो एक्सीडेंट्स, दुर्घटना हमें देखने को मिलती है निरंतर, ट्रक से, बस से टक्कर खा के गौ माता का बुरा हाल हो जाता है, इंजर्ड हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उन चीज़ों को भी रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़े। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने कलरेहड़ी के सरकारी स्कूल में अचानक दबिश दी। आयोग की टीम आने की भनक स्कूल प्रशासन को भले ही कुछ देर पहले लग गई हो, लेकिन सिस्टम की कमियां चाहकर भी छिप नहीं सकी। आयोग के सदस्य परमजीत सिंह बहोला ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी मेघा सिंगला के साथ लगभग 2 घंटे तक स्कूल का गहन मुआयना किया। आज मन बहुत उदास हुआ स्कूल के सिस्टम को देख के, और बच्चों की सफाई को देख के मन बहुत उदास हुआ। शायद हम बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, यहाँ आके मन उदास हुआ कि बच्चों के लिए उचित शौचालय भी नहीं, लड़कियों के लिए शौचालयों पर जिसके लिए शायद 10 या 20 रुपये लगते हैं, वो अपने नाम से भी लिख सकते हैं यहाँ के स्कूल टीचर या हेडमास्टर, वो भी नहीं लिखा हुआ होता है कि शौचालय लड़कियों के लिए हैं, लड़कियों के लिए। और आंगनवाड़ी चेक की कि वहाँ हाजिरियाँ तक नहीं थी रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर नहीं थे। सुपरवाइज़र को कई महीने हो गए यहाँ, और जो इंस्पेक्शन रजिस्टर थे आंगनवाड़ी केंद्र के, 2 आंगनवाड़ी चेक किए, एक कलरहेड़ी और एक डिफेंस कॉलोनी का। और जो चेक किए तो उनमें पता लगा कि जो इंस्पेक्शन रजिस्टर हैं
जिसमें अपने किसी भी इंस्पेक्शन अधिकारी को रिमार्क्स देने होते हैं, वो सुपरवाइज़र अपने साथ लेके गई हुई है। सर लाइब्रेरी चेक की आपने, कंप्यूटर लैब चेक किए, स्पोर्ट्स कंप्यूटर लैब में बड़ा दुख हुआ कि करोड़ों रुपया सरकार का लगा के उनसे काम नहीं लिया जा रहा। 3 साल से लाइब्रेरी ठप पड़ी है और 21-22 कंप्यूटर ख़राब हैं। और हैरानी तब हुई जब आज तक किसी ने यही नहीं देखा कि 2011 में सरकार ने लाखों रुपया जनता का पैसा लेके स्कूल के लिए जनरेटर फैसिलिटी दी, और वो आज जिस दिन का आया 1 दिन भी नहीं चला, और बच्चे वही गर्मी से त्राता कर रहे हैं। मिड डे मील में भी कुछ नहीं मिलता पाया। मिड डे मील के जो बनाने का सिस्टम है बहुत अच्छा है, सफाई वहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन जब स्टॉक रजिस्टर देखे गए तो उससे देख के ये लगता है कि यहाँ सारी सेटिंग की होगी और इनमें सुधार की गुंजाइश है। हम रिपोर्ट अपनी सरकार को भी देंगे और डायरेक्टर एजुकेशन को भी लिखूँगा कि अगर तो ये स्कूल अपनी आदतें सुधारेगा तो ठीक है, नहीं आगे से फिर हम कार्रवाई के लिए भी लिखेंगे। सर स्कूल के बीच में से एक नाला गुजर रहा है, आसपास में पानी है, बड़ी दिक्कत। ये नाला गुजरना स्कूल के बीच में से बहुत बड़ा हमारे बच्चों के लिए भयंकर समस्या पैदा कर सकता है। किसी दिन भी कोई ट्रेजेडी हो सकती है, इसलिए सबसे पहली गलती तो है जब निकाला गया तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बहुत चूक है। मैं इसके लिए सरकार को लिखूंगा कि इस नाले का विकल्प ढूंढा जाए या अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगाई जाए कि बच्चों के साथ कोई ट्रेजेडी ना हो। जो बाहर पानी इकट्ठा है दीवार पे, उसके लिए भी मैं जो 4 चफेरे पानी है बच्चों की जैसे डेंगू वगैरह और बीमारियां हो सकती हैं, उसके लिए भी हमने अपनी रिपोर्ट में स्टेट कमीशन अपनी रिपोर्ट में सरकार को रिकमेंडेशन करेगा और उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। हिसार में कार, टैक्सी, रेल, बस सेवा के बाद अब शहर फिरोजा में हवाई सफर शुरू हो गया है। इसके तहत एक साथ 4 यात्री हिसार से दिल्ली, करनाल, पिंजौर, चंडीगढ़, भिवानी व अन्य हवाई पट्टी वाले क्षेत्र के लिए 4 सीट वाला हवाई जहाज बुक करवा सकते हैं। हमारी कंपनी ग्लोबल कनेक्ट एविएशन गुड़गांव में हमारा हेड ऑफिस है और हमने ये P-68 जहाज़ जो कि 4 पैसेंजरों को लेके जा सकता है किसी भी स्थान पे 500 किलोमीटर तक की रेंज में या उससे ज़्यादा भी। और हम चाहते हैं कि हिसार में लोगों को जॉय राइड और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको किसी आपातकालीन स्थिति में दिल्ली जाना है या रोहतक किसी शादी की वजह से दुल्हन को लाने के लिए हम उनको ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जी। और इसके आजू बाजू कहीं पर भी किसी को चाहिए तो हम ये जहाज उनको दे सकते हैं। इसके हम 45,000 रुपये प्रति घंटे की दर से चार्ज करेंगे और जो भी एयरपोर्ट के चार्जेस होंगे वो अलग से हैं। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में करीब अमूमन 25 से 30,000 रुपये का खर्चा आता है वहाँ पे उतरने का एक बार का, तो वो भी अलग से चार्ज लिया जाएगा। अदरवाइज जो फ्लाइंग चार्जेस हैं वो 45,000 रुपये प्रति घंटे की दर से लिए जाएंगे। दिल्ली में जगह की कमी होने की वजह से इस समय कई जहाज़ यहाँ पे सर्विसिंग के लिए आ रहे हैं और पिछले 15 दिन में अमूमन 6 जहाज़ यहाँ पे आए हैं सर्विसिंग के लिए जी। और उनका काम चल रहा है। हिसार में विस्तार होने की प्रबल संभावनाएं हैं जी। और सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और स्थानीय विधायक, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री सबके उसमें यहाँ पे और कई मीटिंगें हो चुकी हैं और उनका काम चल रहा है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी तो विभागीय कर्मचारी ही दे पाएंगे। फतेहाबाद के सिदानी गांव में पैर पसारते कैंसर से खौफजदा ग्रामीणों ने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। अनिल विज से मिलने पहुंचे सिदानी गांव के लोगों ने विज से मांग की है कि विज खुद उनके गांव का दौरा कर वहां के हालातों का जायजा लें और स्थिति की जांच करवाएं। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है सर। किस समस्या को हम कैंसर से संबंधित जो समस्या थी हमें उसको लेके आज अनिल विज से मिले हैं और उनको आज हमारी जो प्रॉब्लम थी उससे रूबरू करवाया है।
इस बीमारी में मैं अपने माता पिता और दादी को खो चुका हूँ और मेरा कोई ऐसा पड़ोसी या मित्र नहीं है कि जिनका इस बीमारी से कोई ना कोई घर का मेंबर या फिर पारिवारिक सदस्य ना खोया हो। इस समस्या के लेकर हम अनिल बीसी से मिले थे। तो सर ने क्या कुछ पिछले 2 साल से हम बातचीत कर रहे हैं, अभी तक कोई एडीसी के बिना अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने गांव का दौरा नहीं किया अभी तक। हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार, सीपीएस सीमा त्रिखा, राज्य मंत्री नायब सैनी, कोसली विधायक विक्रम सिंह यादव व नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास सहित उच्च प्रशासनिक अधिकारियों व उनके विभागों के चेयरमैन, विधायक व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के भतीजे बुधगिरी बराला की आकस्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त करने विड़ाईखेड़ा पहुंचे। उन्होंने दिवंगत बुधगिरी की आत्मा की शांति की कामना करते हुए परिजनों का साहस बढ़ाया। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताजा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताजा तरीन खबरें।